Hey, what's up guys? This is Max Mohit. Build muscle and lose fat at the same time. बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या हम मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर सकते हैं। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि बल्किंग, कटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग का है, बट यहाँ पर हम नेचुरल एथलीट की बात करने वाले हैं, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस करना पॉसिबल है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो 5 ऐसे कंडीशन है जिसको अगर आप मीट करते हैं, मैच करते हैं, तो आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। सबसे पहला कि अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है या फिर आपने अभी भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तो आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। दूसरा जो कंडीशन है वो है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, मतलब एक लंबे गैप के बाद अगर आपने फिर से वर्कआउट करना स्टार्ट किया है तो भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर सकते हैं। हो सकता है किसी इंजरी के कारण आपने वर्कआउट बंद कर रखा है, लेकिन लंबा गैप ले रखा है, या फिर हो सकता है आपने रेस्ट लिया था, या फिर किसी भी कारण से अगर आपने एक लंबे टाइम पीरियड तक वर्कआउट को बंद कर रखा था और फिर से आपने स्टार्ट किया, तो आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। अब जो यहाँ पर तीसरा कंडीशन है कि अगर आप एक हाई परफॉर्मिंग एथलीट है तो भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। चौथा जो कंडीशन है वो है कि अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं या फिर कोई इनहेंसिंग ड्रग लेते हैं तो भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई इनहेंसिंग ड्रग लो, कोई स्टेरॉइड लो, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इससे भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। पांचवा जो कंडीशन है वो है जेनेटिक्स। इससे भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। तो ये पांचों कंडीशन में अगर आप मीट करते हैं, अगर आप मैच करते हैं, तो आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। बट इन केस अगर आप इन पांचों कंडीशन में से किसी से मैच नहीं करते, किसी से आप मीट नहीं करते, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। मैं अपने पिछले 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस एंड कुछ अपने क्लाइंट के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि वो एक लंबे समय से वर्कआउट कर रहे थे, कोई गैप नहीं था, ना ही वो बिगिनर्स थे, फिर भी वो एक पार्टिकुलर डाइट एंड वर्कआउट प्लान एंड रिकवरी प्लान को फॉलो करके बॉडी रिकम्पोजिशन कर पा रहे हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन मतलब सेम टाइम पे मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पा रहे हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए जो सबसे पहला चीज जरूरी है वो है न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको अपने कैलोरी इनटेक पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास खाना स्टार्ट करना है। अब आप मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। वैसे मैं अभी आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं कि जो आपका बॉडी वेट है उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg, तो उसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 2450, मतलब 2450 कैलोरी। ये आपका मेंटेनेंस कैलोरी हुआ। तो सबसे पहले आप इतना कैलोरी खाना स्टार्ट करो। उसके बाद आप देखो कि अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कैलोरी कम कर दो। अगर आपका मसल नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा सा कैलोरी इनटेक बढ़ा दो। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब बात आती है कि किस किस मैक्रो से कैलोरी हम लेंगे, तो अब वही बात करने वाले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और मैक्रो में सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल है। क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो वो एमिनो एसिड में टूटता है, और वो एमिनो एसिड क्या करता है, हमारे मसल को रिपेयर करता है, उसी से हमारा मसल ग्रो होता है। तो कितना ग्राम प्रोटीन लेना है आपको पूरे दिन रात में, जो आपका बॉडी वेट है उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg, तो आप उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया कितना 105, मतलब 105 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। अब बात करते हैं फैट की। इससे लोग बहुत दूर भागते हैं, बट आपको इससे नजदीकियां बनाना है, क्योंकि हेल्दी फैट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं फैट कितने तरह का होता है। फैट 3 तरह का होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और एक सैचुरेटेड फैट। एक और फैट होता है ट्रांस फैट, वो जो पैकेट प्रोडक्ट्स में होता है। यहाँ पर हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर 2 फैट जो है हेल्दी फैट, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, ये 2 फैट पे आपको फोकस करना है। इसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करना है। इससे आपका बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। इससे जो हमारा हार्मोन होता है बॉडी का, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब भी बूस्ट होता है। सो एक अच्छे क्वांटिटी में हेल्दी फैट लेना भी जरूरी है। सो कितना आपको फैट लेना चाहिए पूरे दिन रात में, जो आपका बॉडी वेट है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 × 1, सो 70 ग्राम आपको हेल्दी फैट लेना है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कितना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है।
कार्बोहाइड्रेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, जो 2450 आपका मेंटेनेंस कैलोरी आया था, उसमें माइनस कर देंगे प्रोटीन इंटू 4, जितना ग्राम प्रोटीन लेना है इंटू 4, माइनस जितना ग्राम फैट लेना है इंटू 9, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। सो 2450 माइनस 105 गुने 4 माइनस 70 गुने 9, जो भी नंबर आएगा उतना कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, कितना ग्राम कार्ब लेना है। तो 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होता है, तो जितना भी नंबर आया था वो कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट का, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद जो नंबर आएगा उतना ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। हो सकता है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की, कि कौन कौन सा सप्लीमेंट है जो कि आपको लेना चाहिए। सबसे पहले प्रोटीन आप कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट भी ले सकते हैं। वो वे प्रोटीन हो सकता है, पी प्रोटीन हो सकता है, कोई प्रोटीन चलेगा, वो कॉन्सेंट्रेट हो या आइसोलेट दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो सप्लीमेंट है वो है मल्टीविटामिन्स। अगर आप नेचुरल फूड नहीं ले पा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उसके जगह मल्टीविटामिन्स ले लें। तीसरा जो सप्लीमेंट है वो है कैफीन, या फिर कोई एक प्री वर्कआउट आप ले लें, जिससे कि आपको वर्कआउट में काफ़ी हेल्प करेगा, आपको थोड़ा वहाँ पर वो किक देगा, आपको बूस्टअप रखेगा, जिससे कि आपका वहाँ पर वर्कआउट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और कैफीन से आपका फोकस भी बना रहेगा, जो कि हर प्री वर्कआउट में लगभग कैफीन डाला हुआ होता है। तो आप एक प्री वर्कआउट या कैफीन ले लें। चौथा जो सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। इसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है, सच बता रहा हूँ। मैं क्रिएटिन पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, और कंटिन्यूसली नहीं करता, बट बीच बीच में कभी कभी गैप लेता हूँ, बट मैं 5 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। इसी के कारण मेरा अमेजिंग रिजल्ट है यार, अमेजिंग, मतलब कि इसने स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी हेल्प किया। क्रिएटिन क्या करता है कि आपके एटीपी प्रोडक्शन को वो बढ़ा देता है, जिससे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आप वहां पर ज्यादा लिफ्ट कर पाते हो। ज्यादा लिफ्ट करने से आपका मसल ग्रोथ भी बढ़ जाता है, और जब आपका ज्यादा मसल ग्रोथ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा, जिससे आप लीन रह पाओगे। तो वहां पर आप सेम टाइम पे मसल बिल्ड और फैट लॉस कर पाओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें, तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वहां पर हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, जिससे जो भी कार्ब आप लेते हैं वो उसको एनर्जी के रूप में यूज कर पाता है। थ्रू आउट द डे वो उसको एनर्जी में वो कन्वर्ट करते रहता है, जिससे कि उसको वो फैट के रूप में स्टोर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर बात करें, तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका मसल लॉस होने का भी संभावना कम जाता है। वेट ट्रेनिंग करके आप मसल लॉस होने से भी खुद को बचा सकते हैं। अगले बेनिफिट की अगर बात करें, तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा होता है, और वेट ट्रेनिंग करने के बाद उसका इफेक्ट आप जब घर आते हो उसके बाद भी रहता है। और यहीं पर अगर कार्डियो की बात करें, तो वेट ट्रेनिंग के मुकाबले आप कार्डियो में ज्यादा कैलोरी खर्च कर पाएंगे, ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाएंगे। बट इसमें है कि जब तक आप कार्डियो कर रहे हैं उसी टाइम तक वो इफेक्ट रहेगा, उसके बाद वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। बट वेट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं। वेट ट्रेनिंग में आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद जब घर जाएंगे तो भी वो इफेक्ट रहेगा। कार्डियो के अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, तो इससे आपका मसल इंड्योरेंस भी बढ़ता है। सो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको ध्यान ये देना है कि जब आपका रेस्ट डे होता है, तो उस टाइम पे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई स्पोर्ट्स खेले, स्विमिंग करें, कोई भी इस तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आप सेम टाइम पे मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप वो नहीं करते हैं, ये सारी चीजें भी कर लेंगे, फिर भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो है रिकवरी। अगर आपका रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं है ना, तो फिर ये सारी चीजें कर लो, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। सो रिकवरी बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे का नींद लेना ही चाहिए। 6 से 8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। उसी टाइम पे आपका बॉडी रिकवर होता है, सो वो बहुत जरूरी है। रिकवरी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि डेली लाइफ में हम लोगों का शेड्यूल काफी बिजी होता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट हर वीकेंड पे आप रिलैक्स करने का कोशिश करो। ट्राई टू गेट फुल बॉडी मसाज, गो आउट विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड, स्पेंड सम टाइम्स विथ योर
लव्ड वंस। ये छोटी छोटी सी चीजें करने से आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सो ये सारी चीजें अगर आप कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके थैंक्स जरूर बोलेंगे। आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आप सेम टाइम पे मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने अभी तक मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है, मैक्स मोहित फिटनेस के नाम से, वहां भी जाओ, भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो। जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पर पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।